दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की का सियासी समीकरण बिल्कुल गर्माता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का रथ जो है निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में रुक जाएगा। उसका कई सियासी मायने हैं। जिस तरह से एक तरफ अखिलेश यादव की मेहनत जमकर जमीन पर, सभी कार्यकर्ता और विधायक सांसद जमकर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर खड़ी हुई है आज की तारीख में। और दिल्ली के उपचुनाव का जो माहौल, जो फरवरी में जो दिल्ली 2025 में जो फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होना है, वहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अलख का एक शुरुआत होगी और भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन वहीं से बैकफुट पर जाती हुई दिखाई देगी। और यह कार्यक्रम क्रमशः चलता रहेगा निश्चित तौर पर, जो कि विधानसभावार जितने भी राज्यों में चुनाव होगा अब से, कई उसके सियासी मायने हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ओबीसी, एससी, एसटी के लोग बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजा करते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रतिमा उत्तर प्रदेश की धरती पर तमाम जगहों पर लगी है और उनके अनुयायी उनको मानते हैं, पूजते हैं, और इस प्रक्रिया में जिस तरह से अमित शाह जी का बयान रहा कि अंबेडकर सब कुछ जो किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने बस जो लास्ट की लाइन उन्होंने बोली कि अंबेडकर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये जो वाक्य है निश्चित तौर पर यह दर्शा रहा है कि बाबा साहब जो है कि कितने, उनके हिसाब से कितने छोटे इंसान या छोटे महापुरुष के तौर पर जताने की जो कोशिश हुई है, निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा। कई समीकरण आपको बता दूं, अगर सीएडीएस के डेटा के अनुसार मैं बताऊं तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट अच्छा खासा मिल गया था। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उतना नहीं मिल पाया था, लेकिन मिला था, लेकिन उतना नहीं मिल पाया था। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। अखिलेश यादव पीडीए की धार देते हैं। 2022 से बहुत सारी चीजें और बहुत सारे समीकरण को साध लिए, सीख लिए, और 2024 में उन समाज को ज्यादा टिकट नहीं दिए जो समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बन चुका है। और ज्यादातर अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़ा, आदिवासी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी समाज को टिकट दिए और अच्छे खासे जो है सांसद बनकर आज भारत की सदन में, लोकसभा में, संसद भवन में युवाओं की, गरीबों की, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, मुस्लिम समाज की आवाज को जो है कि उठा रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद बने, ये सारे के सारे ज्यादातर आप सोच लीजिए कि 37 में अगर काउंटिंग करोगे तो 4 छोड़ के बाकी सारे पीडीए समाज के हैं। हालांकि जो 4 हैं वह भी समाजवादी पार्टी के बिल्कुल नेताजी और मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे माननीय कांशीराम लोहिया जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। और निश्चित तौर पर चाहे सनातन पांडे जी को ले लीजिए, चाहे राजीव राय जी को ले लीजिए, और धरौरा से जो सांसद हैं, तो तमाम वो चीजें हैं जो कि वो तो है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें जो 2027 में उलटफेर होगा वो दलित वोट को लेकर होगा। 2024 में सीएडीएस के डेटा के अनुसार आपको मैं बता दूं कि गैर जाटव जो दलित था, गैर जाटव दलित, अब समझने की कोशिश करिए, वह इंडिया गठबंधन मतलब अखिलेश यादव के पीडीए के टिकट वितरण और उद्घोष से सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और बीजेपी के द्वारा जिस तरह से आरक्षण की कटौतियां की गई, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में कुलपति रखने की बात रही हो, अखिलेश यादव लगातार इस सवाल को उठाते रहे हों। तमाम वैकेंसियां कृषि विभाग में जिस तरह से और प्राइवेटेशन, जो जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया गया, अखिलेश यादव ने आवाज उठाया और
और पीडीए के तहत टिकट भी दिए और गैर जाटो समाज का जो है कि 56% वोट समाजवादी पार्टी को मिल गया। सबसे बेहतरीन ये रहा और जिसमें पासी समाज की अच्छी खासी भूमिका है। अब यहीं पे बात करते हैं सबसे बड़ा फैक्ट है कि जाटव समाज का कितना वोट मिला। जाटव समाज का सबसे ज्यादा वोट बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मिला और 44% और लगभग 24% भारतीय जनता पार्टी को गया और 25% अखिलेश यादव के पीडीए और सामाजिक न्याय के उद्घोष लगातार टिकट वितरण बेहतरीन तरीके से सामाजिक न्याय जाति जनगणना की बात करते करते अखिलेश यादव ने जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुसार टिकट वितरण कर दिए। तो सबको विश्वास हुआ कि अखिलेश यादव बिल्कुल अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कि 25% जाटो समाज अखिलेश यादव के टिकट वितरण सामाजिक न्याय जाति जनगणना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो कि विचारों से चलने की वजह से 25% दे दिए। 1% भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अखिलेश यादव के पीडीए को वोट मिला। तो अब उसके बाद क्या कांड हुआ, उसके बाद आरक्षण वर्गीकरण हुआ, आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल शांत था और यहाँ पर अखिलेश यादव पूरी तरह से आरक्षण वर्गीकरण का विरोध किए। और उसके बाद जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा आया जो कि ये जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सदन के अंदर जिस तरह से निकला, ये बयान निश्चित तौर पर ये भूलने वाला बयान नहीं है। ये बयान दिल्ली के चुनाव को जो 25 में है वहाँ से दिल्ली के चुनाव का जो यलगार जलेगी उसके बाद यूपी में वो आग वो लपट आएगी और 2027 में निश्चित तौर पर जो 25% जाटो समाज गया था, 24% जो इंडिया गठबंधन को गया था वह भी कम होगा। और आरक्षण वर्गीकरण और तमाम कुलपति का जो मुद्दा अखिलेश यादव लगातार सदन में उठा रहे हैं उसकी वजह से और टिकट वितरण अखिलेश यादव का जो समीकरण है उसी अनुसार होगा, पीडीए के तहत ही रहेगा। 2027 में पीडीए समाज को ही टिकट मिलेगा या ओबीसी एससी एसटी को और अल्पसंख्यक समाज को ही टिकट मिलेगा। इसके अलावा उसके अलावा अगर कोई सीट है अपर कास्ट का बंदा, अपर कास्ट का जो कोई रहेगा मजबूत कैंडिडेट जो अपना ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज का वोट लेने की क्षमता रहेगी उसी को टिकट अखिलेश यादव केवल दे सकते हैं समान वर्ग के। बाकी ओबीसी एससी एसटी समाज के नेताओं की लगातार जो है कि चर्चाएं चल रही है। अखिलेश यादव का बयान भी एक आया कि लगातार बातें चल रही है, बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी में बहुत ओबीसी एससी एसटी के लोग आएंगे, नेता आएंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 बहुत मुश्किल है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।